गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो बेटा टेस्ट के बाद हमने कल की क्लास में पार्ट रीड किया था भाषा, लिपि और व्याकरण का, पार्ट नंबर 1 व्याकरण बुक में से। तो आइए आज उसका बुक वर्क डिस्कस करते हैं। उससे पहले पार्ट को दोबारा थोड़ा सा दोहराएं। मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाती है। भाषा के प्रकार मौखिक भाषा, लिखित भाषा। क्या है कि जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार और भाव प्रकट करते हैं वह साधन है भाषा। भाषा के 2 प्रकार हैं, मौखिक, लिखित। मातृभाषा, जिस भाषा को हम अपने परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा का देश के अधिकतर निवासी प्रयोग करते हैं, जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। राजभाषा का प्रयोग देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। ये तो हमें रीड किया था ना कि बोली किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित रहती है और भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा रूप मानक भाषा है। साहित्य के प्रकार कितने हैं? गद्य साहित्य, पद्य साहित्य 2। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ विश्लेषण करना है। व्याकरण के भाग कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों के बारे में विचार किया जाता है, शब्द विचार में शब्दों के बारे में विचार किया जाता है और वाक्य विचार में वाक्यों पर विचार किया जाता है। उसके बाद बुक वर्क डिस्कस करें। पहला, निम्नलिखित वाक्यों में से सही या गलत का निशान लगाइए। क, भाषा शब्द भाष धातु से बना है। भाषा के 3 रूप होते हैं। बोली का क्षेत्र व्यापक होता है। भारत की राजभाषा मराठी है। भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता। साहित्य 2 प्रकार के होते हैं। बंगाली भाषा की लिपि बांग्ला है। भारतीय संविधान में 24 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो बेटा ये आपने लेसन अच्छे से रीड किया है, तो ये सब आपको पता है कि किस पे सही का निशान आना और किस पर गलत का। 2 पे, निम्नलिखित स्थितियों में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? निशान लगाइए। क, अध्यापिका श्याम पट पर प्रश्नों के उत्तर लिख रही हैं। श्याम पट का अर्थ है ब्लैक बोर्ड। तो ये मौखिक भाषा है या लिखित भाषा। ख, रमेश अपने मित्र से फोन पर बात कर रहा है। इसका भी बताना है आपने, मौखिक है कि लिखित। ऐसे ही नेहा मोबाइल फोन से अपने मित्र को SMS कर रही है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। मम्मी बच्चों को कविता सुना रही है। तो इन सभी का आपने मौखिक है या लिखित भाषा का रूप है उस पर टिक लगा देना है। 3 में देखिए, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इधर कोष्टक में हमें 2-2 शब्द दिए गए, आपने उचित चुनना है और उसे यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। क, मन के भावों तथा विचारों को डैश प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। क्या कि अपने मन के भावों तथा विचारों को डैश प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है, बोल करके, लिख कर। तो मौखिक भाषा में क्या आता है तो वो आपने फिल कर देना है। भाषा के लिखने के ढंग को डैश कहते हैं। साहित्य, लिपि। जोधपुरी डैश है, हिंदी भाषा की लिपि डैश है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा डैश को मिला। व्याकरण के मुख्य रूप से डैश भाग होते हैं। व्याकरण वर्ण, शब्द व वाक्य की रचना को डैश कहते हैं। ज्ञान के संचित कोश को डैश कहते हैं। तो इन दोनों में से जो आएगा वो फिल करना है आपने। चौथा, निम्नलिखित शब्दों को मानक रूप में लिखिए। तो बेटा मानक रूप की एक शब्द को हम 2 तरह से लिख सकते हैं। जैसे अशुद्ध में जो आधा ध लिखा है उसको हम ध के पैर में हलंत लगा के दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। सुंदर में जो न है उसके ऊपर स को ऊ के ऊपर अनुस्वार लगा के लिख सकते हैं। ऐसे इनको भी लिख सकते हैं। स के ऊपर अनुस्वार यानी कि बिंदी, भ के ऊपर भी बिंदी आ जाएगी, आधे अक्षर हट जाएंगे। तो ये भी आपने फिल करने, एक बार खुद ट्राई करना है पेंसिल से, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपने अपना बुक वर्क है जो डन करना है। उसके बाद देखिए 5 पे, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां लिखिए। ये हमें भाषा दी गई है और इनकी हमें लिपि लिखनी है। हिंदी, जर्मन, अंग्रेजी, नेपाली, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत। प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में नोटबुक वर्क में करेंगे। 7 नंबर पे देखिए,
अलग अलग भाषा या बोली बोलने से क्या हम अलग अलग हो सकते हैं? नहीं न, क्योंकि रंग रूप वेशभूषा आदि अनेक हैं, फिर भी हम सब एक हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों? तो हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। भारत में जो है, भारत देश हमारा अनेकता में एकता को दर्शाता है, किसमें विभिन्न धर्मों के जातियों के लोग रहते हैं, उनकी वेशभूषा उनकी भाषा अलग अलग है, परंतु फिर भी वो मिलजुल कर रहते हैं। सभी धर्मों के त्योहार भारत में मनाए जाते हैं और लोग इन्हें मिलजुल कर मनाते हैं। आगे गतिविधि, जिसे हम एक्टिविटी कहते हैं। खेल खेल में हमें क्या करना है? दिए गए वर्ग जाल में से भाषाओं के नाम छांट कर लिखने हैं। जैसे एक इन्होंने हमें लिख के दिखा दिया कन्नड़, ऐसे बहुत सी भाषाएं इसमें वर्ग जाल में से, वो आपको ढूंढ के यहाँ राइट करनी है। उसके बाद नीचे देखिए, 500 रुपये के नोट पर अंकित भाषाओं के नाम का पता लगाकर लिखिए। आपने 500 का नोट अपने पापा से लेना है, उस पर देखना है कौन कौन सी भाषाओं में उस पर लिखा हुआ है, वो राइट करना है। आगे है, भारत के मानचित्र में राज्यों के नाम तथा वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। तो ये जब स्कूल ओपन होगा ये एक्टिविटी हम क्लास में करेंगे, आपने ये डन करनी है। नेक्स्ट क्लास में इसका नोटबुक वर्क करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।